वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख स्रोत, जिसके अंदर जो राजस्थान इतिहास था उसके प्रमुख स्रोतों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शिलालेख और प्रशस्तियाँ। ठीक है, कि कौन सी प्रशस्ति कहाँ से मिलती है और उसके अंदर क्या क्या अपन को प्रमाण देखने को मिलते हैं इतिहास के बारे में, कौन से राजा की जानकारी मिलती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने शिलालेख और प्रशस्तियों के माध्यम से हमने जानी। ठीक है, तो ये प्रमुख स्रोत थे किसके? इतिहास के। फिर अन्य स्रोतों में हम देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख सिक्के जो इतिहास के प्रमुख स्रोत के रूप में माने जाते हैं, जिससे अपन को पता चलता है कि कौन से शासक की क्या कौन से शासक के समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी और राज्य की सीमाएं कहाँ तक फैली हुई थी। ठीक है, तो हमने जो इतिहास के प्रमुख सोर्स थे, शिलालेख और प्रशस्तियाँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, मतलब 2 वीडियो बनी है। ठीक है, तो वो वहाँ प्लेलिस्ट में, राजस्थान हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख सिक्कों के बारे के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान जो सिक्के होते हैं उनके अध्ययन को एक्चुअली कहते क्या है। राजस्थान के प्रमुख सिक्के, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। वन लाइनर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों से अपन को क्या पता चलता है? सिक्कों से अपन को पता चलता है राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों की जानकारी मिलती है सिक्कों के माध्यम से। साम्राज्य की सीमा के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, किसके माध्यम से? सिक्कों के माध्यम से। जैसे कुषाण शासक विमकड़पिसेस ने भारत में सर्वप्रथम सोने के, यानी कि गोल्ड के सिक्के अगर किसी ने भारत के अंदर सर्वप्रथम जलाए थे, तो वो कौन थे? कुषाण शासक विमकड़पिसेस थे। ठीक है, इन्होंने ही इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद राजस्थान आता है, तो राजस्थान में बप्पा रावल या काल भोज को मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जाने का श्रेय दिया जाता है। किसको? काल भोज या बप्पा रावल को। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग कौन सी प्रशस्ति के अंदर कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर हम सिक्के पढ़ रहे हैं, तो बप्पा रावल और काल भोज को मेवाड़ राज्य के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि इंडिया के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुषाण शासक विमकड़पिसेस को दिया जाता है। फिर क्या है? केन, ये सिक्कों का एक नाम है जो 1893 में, केन एक इतिहासकार है जिन्होंने 1893 के अंदर एक बुक लिखी। ठीक है, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। अब राजस्थान को राजपूताना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो केन ने एक बुक लिखी 1893 के अंदर जिसका नाम था द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना, जिसका सर्वप्रथम अध्ययन राजस्थानी राजपूताना सिक्कों का अध्ययन किया। ठीक है, जो राजस्थानी राजपूताना सिक्के थे उनका सर्वप्रथम अध्ययन अगर किसी के द्वारा किया गया तो वो केन के द्वारा किया गया। राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के, जिनको आहत मुद्राएं के नाम से जानते हैं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अपन को प्राप्त होती हैं। अब आहत मुद्राएं जहाँ भी आए, आपको सिर्फ यह याद रखना है कि आहत मुद्राएं केवल और केवल चांदी से निर्मित होती थी। ठीक है, या तो आहत मुद्राएं लिख दो, या चांदी की मुद्राएं लिख दो, या पंचमार्क मुद्राएं लिख दो, ये तीनों सेम चीज है। मुख्यतः चांदी से निर्मित होती थी, जिनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमार्क सिक्के। फिर यहां से क्या मिलता है अपन को? किसी शासक का नाम अंकित नहीं मिलता है। जो राजपूताना के जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं, वहां पर किसी शासक का नाम अंकित नहीं मिलता है, मतलब सिक्कों पर किसी भी तरह के शासक का नाम अपन को नहीं मिलता है। जैसे कि समुद्रगुप्त के सिक्के थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को वहां पर वीणा बजाते हुए दिखाते हैं सिक्कों के ऊपर। तो इस प्रकार का कोई भी सिक्का राजस्थान से तो नहीं मिला है। रेड सभ्यता जो कि टोंक के अंदर है, जो डील नदी के किनारे विकसित हुई है, यहाँ से अपन को सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिक्कों का सर्वाधिक भंडार यहाँ पे मिला है। और यहाँ से कितने सिक्के मिले हैं? लगभग 3075 सिक्के मिले हैं। इसीलिए रेड सभ्यता को राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है। और इसको राजस्थान का ही नहीं बल्कि इंडिया का भी टाटा नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर सिक्के मिले हैं, जिनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। फिर और कहाँ से मिले अपन को? सांबर,
जयपुर से, नगरी सभ्यता चित्तौड़ से, विराटनगर सभ्यता जयपुर से, यहाँ पर भी आहत मुद्राओं की प्राप्ति हुई है। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है प्रतिहार कालीन सिक्के। अब प्रतिहार कालीन जो सिक्के हैं वो 9वीं शताब्दी के समय मिलते हैं। कौन सी शताब्दी के अंदर, 9वीं शताब्दी के समय राजस्थान में भीनमाल जालोर और सामर जयपुर में ये मिलते हैं। कौन से सिक्के, प्रतिहार कालीन सिक्के। ठीक है। अजमेर के संस्थापक 1113 ईस्वी में अजय राज, अजमेर के संस्थापक कौन है, तो अजमेर के जो संस्थापक है वो है अजय राज। कौन है, अजय राज। इन्होंने अजमेर की स्थापना की और अजय राज के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है, जो देवी लक्ष्मी है उसका अंकन मिलता है, तथा अन्य तरफ श्री अजय देव अंकित है। ठीक है, तो एक तरफ तो लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है और दूसरी तरफ श्री अजय देव अंकित है। किसके अंदर, जो अजमेर संस्थापक अजय राज ने सिक्के चलाए थे वहां पर। ठीक है, फिर आते हैं चौहान शासक। तो चौहान शासक जो सोमेश्वर है उन्होंने सिक्के चलाए थे और उन्होंने सिक्कों पर बैल की आकृति बनवाई। किसकी आकृति, बैल की, बुल की आकृति बनवाई, चौहान शासक सोमेश्वर ने। फिर उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आते हैं राजस्थान में सिक्के डालने की सर्वप्रथम जो टकसाल है वो आमेर के शासकों ने स्थापित की थी। तो आमेर के शासक कौन थे, वो थे कछवा वंश के शासक थे। कछवा वंश के शासक थे आमेर के। इन्होंने ही सर्वप्रथम सिक्के डालने की टकसाल बनाई थी, जिसको चांदी की टकसाल के नाम से भी जानते हैं, जो बड़ी चौपड़ के पास है। ठीक है, यहां पर गधे की आकृति वाले चित्रित मिलते हैं। ठीक है, राजपूताना क्षेत्र के अंदर गधे की आकृति नामक चित्रित सिक्के मिलते हैं, जिनको गदिया सिक्के के नाम से जाना जाता है। कौन से सिक्के के नाम से, गदिया सिक्कों के नाम से जाना जाता है। लगभग संपूर्ण राजस्थान में ये प्रचलित थे। ठीक है, गधे की आकृति वाले चित्रित सिक्के। ठीक है, तो ये संपूर्ण राजस्थान में प्रचलित थे। मारवाड़ राज्य के अंदर महाराजा गज सिंह ने गदिया सिक्के और फदिया सिक्के दो सिक्के चलाए। एक तो गदिया सिक्के और दूसरा फदिया सिक्के। मारवाड़ के अंदर 2 सिक्के और चलते थे, एक तो डब्बूशाही सिक्का था और एक था विजयशाही सिक्का। कौन सा, एक तो डब्बूशाही सिक्का था और दूसरा था विजयशाही सिक्का। और महाराजा गज सिंह, ये जो शासक गज सिंह थे, ये महाराजा की उपाधि करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गज सिंह, जो शासक गज सिंह थे, वो महाराजा की उपाधि धारण करने वाले मारवाड़ के प्रथम शासक थे। फिर आता है धौलपुर राज्य। यहां से अपन को तमंचा शाही सिक्का मिलता है। कौन सा सिक्का देखने को मिलता है, तमंचा शाही सिक्का धौलपुर राज्य के अंदर से। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट जयपुर राज्य। तो जयपुर राज्य के अंदर आपको ध्यान रखना है झाड़शाही पैसा या सिक्का मिलता है, जिसकी शुरुआत 1760 में की गई थी। ठीक है, जयपुर के अंदर। फिर आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आता है सालिमशाही सिक्का। फिर आता है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर चांदोड़ी सिक्का। जैसलमेर के अंदर 2 तरह के सिक्का मिलते हैं, एक तो अकेशाही सिक्का, ठीक है, जो अखे राज द्वारा चलाया गया था, जो जैसलमेर के शासक थे। फिर है मोमदा शाही सिक्का। फिर झालावाड़ राज्य से मदन शाही सिक्का। भीलवाड़ा से भिवाड़ी या भिलाड़ी सिक्का। यहाँ भीलवाड़ा में और सिक्के चलते थे, जैसे कि डिंगला, त्रिशूलिया सिक्का। फिर सापरा, ये भीलवाड़ा की ही रियासत है, सापरा रियासत। ठीक है, तो यहाँ से 11 संधिया सिक्का चलता था। कौन सा, 11 संधिया सिक्का। फिर आता है बीकानेर। तो बीकानेर से आलमशाही सिक्के चलते थे। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद राजस्थान में केवल कलदार सिक्का चलता था और सभी टकसालें बंद हो गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके समय राजस्थान के अंदर केवल कलदार सिक्का चलता था। तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के समय वहां पर सिर्फ और सिर्फ कलदार सिक्का चलता था और बाद में सारी टकसालें बंद हो गई थी। तो एक बार फिर से देखिए, बीकानेर से अपन को मिलता है, क्या मिलता है, आलमशाही सिक्के। सापरा से 11 सदिया सिक्के। भीलवाड़ा से डिंगला, त्रिशूलिया, भिवाड़ी और भिलाड़ी सिक्का। झालावाड़ राज्य से मदनशाही सिक्का। जैसलमेर राज्य से अकेशाही या मोमदाशाही सिक्का। मेवाड़ राज्य से चांदोड़ी सिक्का। प्रतापगढ़ से सालिमशाही सिक्का और जयपुर राज्य से झाड़शाही पैसा या सिक्का, जो कि 1760 में चलाया गया। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो यह आज हमने क्या पढ़े, राजस्थान के प्रमुख सिक्के। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिमिटेड बताया है। अगर आप ये भी पढ़ लोगे तो आपके 90% तक के क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे आप तो आपको अच्छे से ध्यान आ जाएगा। इसके अंदर वो सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।